आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया के मुकाबले में काफ़ी तवील होती है और तमाम जिन और इंस को मरने के बाद और क़यामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपना वक्त गुजारना होता है। जैसा कि सूरतुल मोमिनून में इरशाद बारी ताला है, और इनके आगे एक आड़ है उस दिन तक कि जिस दिन में ये लोग उठाए जाएंगे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह एक मुसाफिर किसी जगह पर कुछ वक्त गुजारने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, इसी तरह हमें भी अपने असली घर यानी अपनी असली मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से हटकर या उनसे छुपी हुई एक अलग ही दुनिया। इस बरज़ख के अंदर भी आगे दो मुकाम है। एक का नाम है इलीन, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज की हम इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात इस्लामी रिवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया में इंसान की रूह कब्ज करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसके मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर मुनकिर और नकीर उससे सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद इसके अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद उसकी रूह को इलीन में जाकर छोड़ देते हैं, जबकि किसी बुरी इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल दिया जाता है। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूह का ठिकाना है, इसलिए वहां पर पहुंचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इलीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इलीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैद व बंद और अजाब में मुब्तला होती हैं। इलीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं। जो वक्त दुनिया में उन्होंने गुजारा वो नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इलीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इलीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर घर वालों के मिलने का इंतजार करता है। इसके अलावा इलीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शोदा और दूसरे नेक लोगों की रूह भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरह निसा की आयत नंबर 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा यूं है, जो लोग खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं वो क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया, यानी अंबिया कराम, शहीद, सद्दीक और नेक लोग, और इन लोगों की रिफाकत बड़ी खूब है। इस आयत मुबारका के बाद हमें ये यकीन हो गया कि मरने के बाद नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी और वो लोग इलीन में एक दूसरे के मुंतजिर भी रहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपकी ख्वाहिश थी कि आप अपने प्यारों से अगले आलम में मिल सकें और इनसे मुलाकात कर सकें। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अपने विसाल के बाद मिलने के लिए कितने बेचैन होंगे।
اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم برزخ میں آپ کے کتنے بے صبری سے انتظار کرتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے 4 یا 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ میں علین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کا وہاں انتظار بھی کرتی ہیں۔ دنیا میں موجود آپ کا کوئی نیک عمل، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں موجود نیک روحوں کو بتا دیا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں انتظار کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن پھر ان کی مادی جسم میں منتقل کیا جائے گا، اور پھر ان کو حساب کتاب کے بعد ان کے اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی علین میں جگہ نصیب فرمائے اور سجین سے ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔